शराब के नशे में शंकर मिश्रा ने महिला यात्री के ऊपर पेशाब कर दिया तो अमेरिकी कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। यहाँ के लड़कों को अमेरिका ने अपने जैसा समझ रखा है। बदसलूकी छेड़छाड़ के आरोप में सजा सुना दिया। शायद इन्हें पता नहीं है भारतीय मर्द दोषी भी हों तो कैसा व्यवहार किया जाता है। ब्राह्मण हैं तो न्याय में विशेषाधिकार दिया जाता है। मर्द और ब्राह्मण दोनों हैं तो बलात्कार में भी संस्कार देखा जाता है। हाँ, गैर ब्राह्मण को यह विशेषाधिकार नहीं मिल पाता, मगर सजातीय पंचायत में उसे स्टार बना दिया जाता है। मारने पीटने की धमकी दे या गाली दे, अगर कोई एक्शन लिया गया तो मोहल्ले से सीधा राष्ट्रीय नेता बना दिया जाता है। इतनी सी बात अगर अजीब लग रही है अमेरिका वालों को तो और आगे सुनाता हूं देवी पूजने वाले इस देश में क्या क्या किया जाता है। नमस्कार, मैं समरराज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। किसी महिला का बर्बरता से सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसकी बच्ची को आंखों के सामने पटक पटक कर मार दिया जाता है। सालों साल संघर्ष के बाद न्याय मिल पाता है तो अचानक आजादी का अमृत महोत्सव आ जाता है। बलात्कारियों को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। कहानी बिल्किस बानो की है, भयावह है मगर सबसे भयावह नहीं। एक और खौफनाक कहानी सुनाता हूं, इससे ज्यादा खौफनाक किस्सा बताता हूं। शर्म से कहना पड़ रहा है कि ये भी सच्ची कहानी है। आइए थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। दिल्ली के कुतुब विहार इलाके से एक लड़की का अपहरण किया गया। 3 दरिंदों ने पहले बलात्कार किया। चीखती चिल्लाती तड़पती लड़की को मटके से पानी पिलाया और उसी मटके को सिर पर फोड़ दिया। लड़की का सिर फटा या मटका जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आगे की कहानी जान जाएंगे कि उस रात क्या क्या हुआ। उसके बाद दरिंदों ने तेजाब की बोतल निकाली, आंखों पर डालकर नहला दिया, चेहरे को पूरी तरह झुलसा दिया। फिर कांच की बोतल तोड़ी, पूरी शरीर पर चीर फाड़ किया, टुकड़ों को प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया। दरिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई। कार से पाना और जैक निकाला, गाड़ी के साइलेंसर से गर्म किया, लाल लोहे से पूरे शरीर को दाग दिया। दुनिया के किसी भी कोने में इतने जतन अपनाकर किसी मुर्गे को भी तंदूर पर फ्राई किया जाता है क्या? यहाँ इंसानों के साथ ऐसा किया जाता है, महिलाओं के साथ खासकर किया जाता है। तंदूर वाली बात से तंदूर कांड याद आता है, जिसमें रसूखदार व्यक्ति अपनी पत्नी को टुकड़ों में काटकर तंदूर में सेंक डालता है। इसे भी विस्तार में बताएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। अभी उसी बात पर लौटते हैं कि दिल्ली के छावला में 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी करने वालों के साथ क्या किया गया। निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया और इन वहशी दरिंदों को आजाद कर दिया। गुस्से से अगर खून खौल रहा हो तो लंबी सांस लेकर वही बात दोहराइए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, कहा जा रहा है देश बहुत आगे बढ़ रहा है। महिला से बदसलूकी करने वाले शख्स के हीरो बन जाने की बात, बिल्किस के बलात्कारियों के रिहा हो जाने की बात, छावला गैंगरेप के दरिंदों के छूट जाने की बात कुछ महीने पहले की ही है। ये सब बातें 2022 की ही हैं और तीनों घटनाएं उसी वक्त के आसपास की हैं जब से इस देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल बदला तो लगा थोड़ी बहुत सूरत भी बदलेगी, मगर नए साल की सुबह नहीं हो सकी और यही सब फिर से दोहराया गया। 1 जनवरी के पहले पहर में ही राजधानी दिल्ली में क्रूरता का करतब दिखाया गया। लड़की को घसीटा गया, मौत के घाट पहुंचाया गया। बलेनो कार से स्कूटी टकराई या फिर लड़की को टक्कर मार कर गिराया गया, या स्कूटी और कार की भिड़ंत की कहानी ही फर्जी है, मारकर ही गाड़ी के नीचे लिटाया गया। फंसकर घिसटती रही अंजलि या फिर बांधकर उसे घसीटा गया। चीख चिल्ला भी रही थी या फिर चुप कराकर ही निपटाकर ही बाहर ले जाया गया। ये सारे के सारे सवाल धरे के धरे रह गए। तब तक एक गवाह ले आया गया। सहेली होने और साथ होने का दावा संदिग्ध लग रहा है। अंजलि का परिवार इसे पहचानने से इनकार कर रहा है। घिसटती सहेली को छोड़कर भाग आने का किस्सा समझ से परे लग रहा है। खैर, इस गवाह द्वारा ही अंजलि को शराबी बताया गया। शराबी के साथ अय्याज का किस्सा इसने जोड़ा या फिर अपने आप जुड़ गया। अब अंजलि का चरित्र हनन होने लगा, उसकी मौत का भी मजाक उड़ाया जाने लगा। जिस लड़की
लड़की को राजधानी की सड़कों पर घसीट घसीट कर मारा गया, उसके बारे में ऐसी बातें बनाने वाले लोग किस हद तक बेशर्म होंगे आप समझ लीजिए। फ्लाइट में महिला के ऊपर पेशाब कर देने वाले मिश्रा का अपराध इनके आगे कितना छोटा लग रहा है, सोच लीजिए। लड़के का बाप अपने राजा बाबू की छोटी सी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा होगा, टीवी पर सुन लीजिए। समस्या सिस्टम में है, दुरुस्त होना जरूरी है, मगर समस्या समाज और उसके कथित संस्कार में भी है। दारूबाज मिश्रा हो या गालीबाज त्यागी, छावला के दरिंदे हों या बिल्किस के बलात्कारी, जिस चश्मे से समाज को देखते हैं उस चश्मे में खोट है। सांप्रदायिक जातिवादी नजरिया तो है ही, पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता का भी पूरा सपोर्ट है। जब गृह मंत्रालय हत्यारों और बलात्कारियों को आजाद करता है तब करोड़ों में संदेश जाता है कि गलती हो गई कोई बात नहीं, मगर रेप गैंगरेप आम बात है। जब सर्वोच्च न्यायालय हत्यारों बलात्कारियों को रिहा कर देता है तब करोड़ों में संदेश जाता है कि दरिंदगी हो गई कोई बात नहीं, मगर ये सब अब आम बात है। ऐसे में खबर सुनते ही अमेरिकी कंपनी यहाँ के प्रशासन से पहले एक्शन ले रही है तो ये बड़ी बात है। अच्छी या बुरी बात नहीं, मगर बेहद ही जरूरी बात है।